बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये वीडियो विजुअल बेसिक की 20 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा एम्प्लॉय वीकली सैलरी शीट। इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लाई इस तरह के हम देखेंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा इसका लेआउट हम देख लेते हैं कि इस तरह का एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट होगा जिसमें एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी, एक घंटे की कितनी सैलरी मिलती है वो होगी, और ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी। ये वाला पोर्शन वर्क इंफॉर्मेशन के वो कितना काम करता है उसकी इंफॉर्मेशन सेव होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इसमें रेगुलर आवर का अलग टाइम होगा और ओवर टाइम का अलग टाइम नोट होगा हर दिन के लिहाज से। आखिर के ऊपर सैलरी और जितना रेगुलर लगाया उसकी सैलरी और जितना ओवर टाइम लगाया उसकी सैलरी, और इन दोनों का नेट सैलरी, और दाखिल पे बटन जिसके ऊपर ये कैलकुलेशन होती है। दो बटन है, एक एग्जिट का बटन यानी कि प्रोग्राम को ख़त्म करना, और एक कैलकुलेट का बटन। चलें देखते हैं। प्रोजेक्ट 1 एम्प्लॉय वीकली सैलरी शीट। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में यानी कि इसमें क्या होगा, नेम होगा एम्प्लॉय का, आवरली सैलरी होगी कि एक घंटे की कितनी सैलरी है वो, नंबर ऑफ रेगुलर आवर्स यानी कि रेगुलर आवर के लिहाज से कितने घंटे उसने काम किया एक हफ्ते में, फिर नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स यानी कि ओवर टाइम उसने एक हफ्ते में कितने लगाए। फिर क्या इट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले क्या करेगा, टोटल रेगुलर आवर वर्क इन वीक, यानी कि पहले तो एक एक दिन के लिहाज से लेगा लेकिन डिस्प्ले क्या करेगा, टोटल। सैलरी ऑफ रेगुलर आवर, जितने टोटल उसने आवर लगाया उसको उसकी सैलरी से मल्टीप्लाई करके वीक की सैलरी आ जाएगी। इसी तरह टोटल ओवर टाइम को जमा करके जितनी उसकी वीकली ओवर टाइम की सैलरी बनती है उससे ज़रब करके। लेकिन यहाँ इसने एक चीज़ मेंशन की है, द रेट ऑफ द ओवर टाइम इज़ डबल देन रेगुलर। जितना रेगुलर में फ़र्ज़ करें वो 10,000 लेता है तो ओवर टाइम में उसका डबल मिलेगा, 20,000। इस तरह आखिर पे क्या करेगा, टोटल टोटल सैलरी ऑफ द वीक, और उसको 15% बोनस भी मिलेगा, और फिर नेट सैलरी। द प्रोजेक्ट डिस्प्लेस प्रॉपर मैसेज टू द यूज़र अलॉन्ग विद टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यूज़र को मैसेज मिलेगा। इट डिस्प्लेस वन कमांड बटन टू कैलकुलेट, एक कमांड बटन के ज़रिए उसको कैलकुलेशन होगी सैलरी की, और एक कमांड बटन के ज़रिए प्रोग्राम ख़त्म होगा, प्रोजेक्ट का टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोसीजर, सबसे पहले वही स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। प्लेस द फॉलोइंग कंट्रोल ऑन द फॉर्म विद द गिवन प्रॉपर्टीज़, वो कह रहा है कि फॉर्म के ऊपर इस तरह कंट्रोल को लिखो यानी कि डिज़ाइन करो, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि उनकी आईडी और उनकी कैप्शन वो इस लिहाज से रख दो। यानी कि लेबल कह रहा है लेबल 1, उसकी कैप्शन रख दो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। जैसे ये एक लेबल लगा हुआ है और इसका रख दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, फिर लेबल लगाया एम्प्लॉय नेम और आवरली सैलरी। ये लेबल 1 लगा दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, और लेबल 2 एम्प्लॉय नेम, और लेबल 3 आवरली सैलरी। उसके बाद अगला लेबल है वर्क इन्फॉर्मेशन रेगुलर आवर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी तरह वर्क इन्फॉर्मेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रेगुलर आवर और ओवर टाइम। ये भी लेबल लगा हुआ है, ये भी लेबल, ये जितने भी हमें मैसेज नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, ये सब लेबल लगे हुए हैं। और जितने भी ये टेक्स्ट बॉक्स हैं यानी कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो लेबल की तो कैप्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर, टेक्स्ट बॉक्स नेम टेक्स्ट इनटू ब्लैंक, और टेक्स्ट बॉक्स लगाया उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट रख दी और उसकी वैल्यू ब्लैंक यानी कि खाली कर दिया। इसी तरह अगला टेक्स्ट बॉक्स है जो उसको क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट रेगुलर मंडे, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये टेक्स्ट बॉक्स है। यानी कि एक ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें वो नेम लेगा, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें उसकी सैलरी आएगी, और ये मंडे का टेक्स्ट बॉक्स, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का टेक्स्ट बॉक्स। इन सब की
नेम पीछे से चेंज करने ताकि इनकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सके, इसकी वैल्यू को भी और इसकी वैल्यू को भी। इसका टेक्स्ट हमने रख दिया टेक्स्ट txt टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, reg मतलब रेगुलर मंडे, टेक्स्ट रेगुलर ट्यूसडे, यानी कि ये दो टाइप के टेक्स्ट है ना, एक रेगुलर के लिए ये वाले, और एक ओवर टाइम के लिए ये वाले। ठीक है, लेकिन है ये दोनों मंडे दोनों ट्यूसडे, तो इसलिए मंडे को एक दफ़ा लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और रेगुलर और ओवर टाइम के लिए अलग अलग लिखेंगे। इसलिए उसने पहले टी एक्स टी रेगुलर मंडे, टी एक्स टी रेगुलर ट्यूसडे, और अगला टेक्स्ट बॉक्स टी एक्स टी रेगुलर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि ये जो टेक्स्ट हैं ये जहाँ ऊपर था कि ये रेगुलर के लिए हो जाएंगे, और फिर ओवर टाइम के लिए भी सेम होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इस तरह 6 उसके लग गए, 6 इसके लग गए। उसके बाद ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगला लेबल लगा हुआ है सैलरी इन्फॉर्मेशन, रेगुलर, ओवर टाइम, आवर, सैलरी, ये सारी लेबर की बात कर रहे हैं। ये भी लेबल है, ये भी आवर, सैलरी, नेट सैलरी, ये सारे लेबल लगे हुए हैं। और अगला जो टेक्स्ट बॉक्स है और टीएक्स टेक्स्ट रेगुलर टोटल, यानी कि टेक्स्ट जो रेगुलर की जो आवर को टोटल करके जो रखना है वो इधर आ जाएगा। फिर टीएक्स रेगुलर सैलरी उसमें आ जाएगी टेक्स्ट बॉक्स में। फिर टीएक्स ओवर टाइम टोटल, फिर ओवर टाइम सैलरी, पहले रेगुलर को टोटल किया, फिर रेगुलर की सैलरी, फिर टोटल ओवर टाइम को टोटल किया, फिर ओवर टाइम की सैलरी, फिर टीएक्सटी टोटल सैलरी, यानी कि जो उसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है वो, और टीएक्सटी बोनस मिला के इधर, और टीएक्सटी नेट सैलरी आखिर एंड पे कितनी बनती है। ये दो कमांड है, पहले का नाम उसने रख दी, कैप्शन रख दी कैलकुलेट सैलरी, और दूसरे का कैप्शन रख दी एग्जिट। और पहले को एक्सेस कैसे करेंगे कमांड 1, और दूसरे को एक्सेस कैसे करेंगे कमांड 2, ये वाले दो बटन, ये कमांड 1 कमांड 2, इसकी कैप्शन रख दी कैलकुलेट सैलरी और इसकी कैप्शन रख दी एग्जिट। ठीक है, इनकी सब की इस तरह लेआउट बनाने के बाद अब इसका जो फेस आता है ये डिज़ाइन फेस है। उसके बाद कोडिंग का फेस आता है, यानी कि इसके अंदर कोडिंग करनी है। कोडिंग बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली करना क्या है, सिंपल सी बात है कि इधर जितनी सैलरी है मसलन 1 घंटे के उसको 10 रुपये मिलते हैं, तो अगर हर वीक में वो 6 दिन है तो हर 6 दिन में वो 8-8 घंटे रेगुलर काम करता है, तो इनको टोटल करके एक वेरिएबल में रखा लेंगे ये, और सिंपल उसको इससे ज़रब दे देंगे उसकी सैलरी से, तो इसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। लेकिन अगर उसने ओवर टाइम लगाया तो सिंपल ओवर टाइम को जमा करके एक नए वेरिएबल में लगा देंगे इसमें टेक्स्ट बुक्स में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी सैलरी से, और जो जवाब आएगा उसको डबल कर देंगे, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि जो ओवर टाइम लगाएगा उसको डबल मिलेगा। सिंपल है। फिर क्या करना है, इन दोनों को जमा करने के बाद जो जवाब आएगा उसका 15% बोनस भी मिलेगा उसको। ये 15% बोनस बनता है 93,620 का। फिर इन सब को जमा करके नेट सैलरी शो करवानी है। सिंपल ज़रब और जमा करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए कोडिंग देखते हैं। प्राइवेट सब कमांड क्लिक 1, यानी कि वो बड़े कमांड 1 जो बटन है उसके क्लिक इवेंट पे क्या हो, ये प्रोग्रामिंग सारी एग्जीक्यूट हो। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें कितने वेरिएबल चाहिए। सीधी सी बात है कि एक वेरिएबल हमने उसकी बेसिक सैलरी जो 10 रुपये शो की गई है वो रखनी है। फिर 6 वेरिएबल ऐसे चाहिए जिसमें रेगुलर आवर की वैल्यू है कि उसने रेगुलर तौर पर कितने कितने आवर एक एक दिन के लगाए हैं, 6 वैल्यू वो आएंगी। फिर 6 वैल्यू जो वो ओवर टाइम लगाएगा 6 दिन में, उनकी वैल्यू सेव करने के लिए फिर रेगुलर को टोटल करके जो सेव करना उसका वेरिएबल अलग चाहिए,
और फिर ओवर टाइम को टोटल करके जो वेरिएबल चाहिए उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए वो अलग वेरिएबल होगा। फिर इन दोनों का बोनस मिला के जितना टोटल बनता है वो, और उनकी जो नेट सैलरी है वो शो करवाने के लिए एक और वेरिएबल। तो इसको देख लेते हैं हम। डिम H1 यानी कि उसकी H1 डिम H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, यानी कि इसमें क्या होगा कि उसका जितने भी आवर वन, पहले दिन के आवर, दूसरे दिन के आवर, तीसरे दिन के आवर्स यानी कि घंटे, चौथे दिन के, पाँचवें दिन के, छठे दिन के कितने कितने घंटे होंगे वो इनमें सेव हो जाएंगे। पहले टेक्स्ट बॉक्स के आवर H1 में आ जाएगा, दूसरे का H2 में, तीसरे का H3 में, इस तरह H6 यानी कि 6 दिन के घंटे जितने भी हैं वो इनमें आ जाएंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 में। अभी डिक्लेयर किया है, नीचे कैलकुलेशन देखते हैं। ये देख लें नीचे, टेक्स्ट रेगुलर मंडे जो मंडे की H1 में, ट्यूसडे की H2 में, वेडनेसडे H3 में, थर्सडे की H4 में, फ्राइडे की H5 में और सैटरडे की H6 में। सेम इसी तरह ओवर टाइम के जितने भी लगे हैं, ओवर वन, OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 में जितने भी ओवर टाइम के घंटे लगे हैं वो इनमें सेव हो जाएंगे। टेक्स्ट ओवर मंडे 1 में, ट्यूसडे 2 में, वेडनेसडे 3 में, थर्सडे 4 में, फ्राइडे 5 में और टेक्स्ट ओवर सैटरडे OV6 में। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ओवर को अलग कैलकुलेट करना है और रेगुलर को अलग कैलकुलेट करना है। उसके लिए आवर सैलरी एज इंटीजर, ये उसकी बेसिक सैलरी जितनी होगी वो इसमें सेव करेंगे। फिर रेगुलर आवर एज इंटीजर, रेगुलर आवर को जमा करके इसमें रख देंगे। फिर ओवर आवर्स, जितने उसने ओवर टाइम के टोटल घंटे कितने लगाए वो ओवर्स आवर में रख देंगे। फिर रेगुलर सैलरी एज इंटीजर, फिर उसकी रेगुलर सैलरी कितनी बनती है, यानी कि रेगुलर आवर्स के लिहाज से उसकी रेगुलर सैलरी, जैसे हमने पीछे देखा था उसकी 420 बन रहा था, यानी कि रेगुलर तौर पर उसकी कितनी सैलरी बनती है और फिर ओवर टाइम लगाने पर कितनी सैलरी बनती है वो फिर टोटल करनी है, रेगुलर और ओवर दोनों को टोटल करके। फिर इनका बोनस देने के बाद नेट सैलरी और बोनस की वैल्यू जो आएगी वो अलग, यानी कि बोनस और टोटल को जमा करके फिर नेट में रखना है, नेट सैलरी। सिंपल कैलकुलेशन है। पहले इनकी टेक्स्ट आवर सैलरी में जो भी नंबर नज़र आएगा जितनी, यानी कि उसकी बेसिक सैलरी है वो आवर सेल में सेव करा देती है। फिर जो पहले 6 टेक्स्ट बॉक्स हैं उनको H1 H2 H3 H4 H5 H6 में सेव करा दिया। फिर अगले जो 6 टेक्स्ट बॉक्स हैं उनकी वैल्यू ओवर 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर 6 में सेव करा लिया। फिर H1 H2 H3 H4 H5 H6 को जमा करके उनके घंटे जितने बनते हैं वो रेगुलर आवर्स में सेव करवा दिया। फिर इसी तरह ओवर के कितने घंटे बनते हैं उसको ओवर आवर में सेव करा लिया। फिर रेगुलर आवर्स यानी कि ये वाली जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा दिया रेगुलर सैलरी। मसलन अगर उसके रेगुलर आवर 42 बनते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो उसकी बेसिक सैलरी है, यानी कि घंटों को बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रेगुलर सैलरी आ जाएगी। इसी तरह ओवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया ओवर सैलरी मल्टीप्लाई 2, जो कि कंडीशन में दिया गया था कि जो ओवर टाइम लगाएगा उसको डबल मिलेंगे, तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो बनेगा उसको ओवर सैलरी में। अब दो तरह की हमारे पास सैलरी आ गई, एक रेगुलर सैलरी एक ओवर सैलरी। अब इन दोनों को जमा करने के बाद टोटल सैलरी हमारे पास आ गई। टोटल सैलरी में अब हमने बोनस ऐड करना है 15%, वो बोनस में सेव करा दिया। और नेट सैलरी जो होगी वो टोटल सैलरी प्लस बोनस सैलरी, यानी कि बोनस। अब नेट सैलरी के पास हमारा ओवरऑल टोटल जितनी भी अमाउंट बनी है वो सेव है। इसके बाद क्या करना है, रेगुलर आवर्स दे दिया TXT रेगुलर टोटल को और ओवर आवर्स को दे दिया TXT ओवर टोटल को। फिर जो रेगुलर सैलरी है वो टैक्स रेगुलर सैलरी को दे दिया, ओवर सैलरी जो दे दी ओवर सैलरी को दे दी टैक्स ओवर सैलरी। यानी कि जो हमने टैक्स बॉक्सेस लगाए हैं उनके अंदर वैल्यू शो कराने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो टैक्स बॉक्सेस के अंदर वैल्यू शो हो रही हैं इनकी वो बात कर रहा है कि इनके अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही हैं। ये वाली, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें तो हमने डाटा इनपुट किया है,
लेकिन ये वाला तो हमने इनपुट नहीं किया, ये वाला तो खुद कैलकुलेशन होके आ रही है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होके आ रही है, कहाँ से होके आ रही है, ये वो वाली कोडिंग का पोर्शन है। टेक्स्ट रेगुलर टोटल, रेगुलर आवर्स, जो रेगुलर आवर के ये टोटल बनते हैं, ये जितने भी फर्ज करें 8 के हिसाब से उसने 6 दिन लगाए हैं, 6 6 36 6 7 45 6 8 48 480 जो बनते हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा दें। ये 480 जो बनते हैं वो इस टेक्स्ट शो में शो कराए, और जो रेगुलर के आवर्स बनते हैं वो यहाँ शो करा देगा। इसी तरह ओवर आवर, ये जो ओवर आवर टोटल बनते हैं वो शो करा दो टेक्स्ट ओवर टोटल में। ये ओवर आवर जितने टोटल बनते हैं ये वाले, इधर 2 3 5 2 7, ये टोटल 7 बनते हैं, इसके पास था, और जिसके पास था उसको कहा तो तुम इधर शो हो जाओ। इसी तरह ओवर सैलरी जो है वो टेक्स्ट ओवर में सैलरी में शो करवा दी, ये वाली ओवर सैलरी, ओवर टाइम की सैलरी, ये रेगुलर की सैलरी, ये ओवर टाइम की सैलरी। और फिर टोटल सैलरी टैक्स टोटल में शो करवा दो, बोनस जो है वो टैक्स बोनस में शो करवा दो, और नेट सैलरी जो है नेट सैलरी टैक्स बॉक्स में शो करवा दो। यहाँ ये इसका नाम TXT नेट सैलरी है, इसमें नेट सैलरी जिसके वेरिएबल पास सेव है वो यहाँ शो हो रहा है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट EXIT बटन, जो एग्जिट वाला बटन हमने बनाया उसके अंदर कह रहा है कोड ऐड कर दो। ये 2 लाइनें तो वैसे ही आ जाएंगी, सिंपल बस उधर लिख दो एंड। तो क्या होगा, जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एंड। ये एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि प्रोग्राम समझेगा कि ये एंड का मतलब है कि हमने अब इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। ये एग्जिट का बटन दबाएंगे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाता है। ये कर जितनी भी कोडिंग की है हमने इस बटन के पीछे की है। रन द प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे, इवेंट वैल्यूज, एंटर वैल्यू एंड क्लिक कैलकुलेट सैलरी बटन, द फॉर्म विल बी अपीयर एज फॉलो। जैसे हमको क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म हमें अपीयर होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्विज और प्रोजेक्ट जो होते हैं नॉर्मली प्रोग्रामिंग के लिए और दूसरी लैंग्वेज या दूसरी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को समझने में हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।